एक 3 घंटे का क्रिकेट मैच 100 करोड़ रुपए का टीवी प्रोडक्ट हो सकता है। एक ओवर में 1 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजिंग और एक फ्रैंचाइज की एंट्री टिकट 7,000 करोड़ रुपए। ये क्रिकेट नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स बिजनेस एक्सपेरिमेंट है। वेलकम टू द इकोनॉमिक्स ऑफ आईपीएल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिकॉर्ड 25.2 करोड़ रुपए में खरीदा। Cameron Green to the Kolkata Knight Riders at 25 crore and 20 lakh. Congratulations! और आज आईपीएल की सबसे अमीर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की वैल्यू 2,327 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है अरबों का खेल। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आईपीएल पैसे कैसे कमाता है, बीसीसीआई और टीमों दोनों के लिए। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई थी। उस समय इसकी ब्रांड वैल्यू करीब 4,800 करोड़ रुपए थी। आज 2025 से 26 में आईपीएल का इकोसिस्टम 76,000 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी लगभग 18.5 बिलियन डॉलर। आईपीएल अब एनएफएल और इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसी लीग्स की बराबरी करता है और दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में शामिल है। आईपीएल का सबसे बड़ा पैसा आता है मीडिया राइट से। 2023 से 2027 का ब्रॉडकास्ट डील 48,000 करोड़ रुपए में बिका। सिर्फ 2025 में ही बीसीसीआई ने 9,678 करोड़ रुपए कमाए। इसके अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी मोटी कमाई होती है। टाटा ग्रुप ने 2024 से 2028 के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए। आईपीएल के एडवर्टाइजिंग का स्केल समझना भी जरूरी है। 2025 में 10 सेकंड का टीवी एड स्पॉट 14 से 18 लाख रुपए में बिका था। फाइनल मैच में ये रेट 25 से 30 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड तक पहुंच जाता है। एक ओवर में 6 से 8 एड इंसर्ट्स होते हैं, यानी सिर्फ एक ओवर के कमर्शियल ब्रेक से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जनरेट हो सकता है। डिजिटल और टीवी विज्ञापन से 2025 में ही 5,000 करोड़ रुपए का एड स्पेंड हुआ। स्टेडियम टिकट और मैच डे रेवेन्यू भी सैकड़ों करोड़ जोड़ते हैं। कुल मिलाकर 2025 में बीसीसीआई की कमाई 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। अब बात करते हैं आईपीएल के टीमों की। 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था, तब टीमों की खुद की बाइंग प्राइस ही आज के कंपैरिजन में छोटी लगती है। मुंबई इंडियंस को अप्रॉक्स 447 से 450 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्राइस भी लगभग 444 से 445 करोड़ रुपए थी। चेन्नई सुपर किंग्स करीब 364 से 365 करोड़ रुपए में बिकी थी। लेकिन 2022 में जब 2 नई टीम्स ऐड हुई, लखनऊ सुपर जायंट्स 7,090 करोड़ रुपए में बिकी। गुजरात टाइटंस 5,625 करोड़ रुपए में, यानी 14 सालों में फ्रैंचाइज एंट्री कॉस्ट 10 से 12 गुना तक बढ़ चुकी है। हर फ्रैंचाइज को मीडिया राइट से मिलने वाले पैसे का हिस्सा मिलता है, यानी सेंट्रल रेवेन्यू शेयर। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा सोर्स है। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस जैसी टीमों को सालाना 100 से 150 करोड़ रुपए सिर्फ स्पॉन्सरशिप से मिलते हैं। होम मैचेस के टिकट सेल से 30 से 70 करोड़ रुपए की कमाई होती है। मर्चेंडाइज जैसे जर्सीज, कैप्स और फैन गियर भी अच्छा पैसा जोड़ते हैं। 2025 में टॉप टीमों की कमाई 400 से 500 करोड़ रुपए तक पहुंची। आरसीबी सबसे अमीर फ्रैंचाइज बनी, जिसकी वैल्यू 269 मिलियन डॉलर यानी 2,327 करोड़ रुपए है। हर साल टीमों को खिलाड़ियों की सैलरी पर 80 से 95 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एक आईपीएल फ्रैंचाइज का एनुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। प्लेयर सैलरीज 80 से 95 करोड़ रुपए, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ 10 से 15 करोड़ रुपए, ट्रैवल, होटल्स, चार्टर लॉजिस्टिक्स 25 से 40 करोड़ रुपए, मार्केटिंग, एडमिन, ऑपरेशंस 15 से 25 करोड़ रुपए, यानी टोटल पर सीजन कॉस्ट अप्रॉक्स 150 से 200 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। लेकिन जब रेवेन्यू 400 से 500 करोड़ रुपए तक हो, तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स 40 से 50% तक पॉसिबल हो जाते हैं। स्टार खिलाड़ियों जैसे धोनी, कोहली या अब कैमरन ग्रीन पर खर्च करना टीमों के लिए ब्रांड वैल्यू और फैन लॉयल्टी में कई गुना रिटर्न देता है। आईपीएल सिर्फ बीसीसीआई और टीमों के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा योगदान देता है।
हर साल IPL भारत की GDP में 8,635 करोड़ रुपए जोड़ता है। ये क्रिकेट को एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट बना चुका है और BCCI के लिए सोने की मुर्गी साबित हुआ है, जिससे घरेलू क्रिकेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत की क्रिकेटिंग ताकत को फंड मिलता है। तो अगली बार जब आप IPL का मैच देखें और अपनी टीम को चीयर करें, याद रखिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है $1 अरब का बिजनेस, जहां हर चौका छक्का और हर विकेट के पीछे छुपा है पैसा, स्पॉन्सर और इकोनॉमिक्स का पूरा खेल। ऐसे ही और फैक्ट्स जानने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानी मंक को।